ओशो ने जीवन की गहरी समझ को सरल शब्दों में व्यक्त किया है। उनका यह उद्धरण, यदि आप बिना किसी प्रयास के आगे बढ़ सकते हैं तो आपने जीवन में सबसे बड़ी बात सीख ली है, जीवन के मूलभूत सत्य को उजागर करता है। इसमें उन्होंने सहजता, स्वाभाविकता और जीवन के प्रवाह के साथ एक होने का महत्व समझाया है। नंबर 1, बिना प्रयास के जीवन जीने का अर्थ ओशो के अनुसार जीवन को जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अक्सर चीज़ों को अपने विचारों, धारणाओं और इच्छाओं के माध्यम से जटिल बना देता है। हम जीवन को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं और यही प्रयास हमारे जीवन में तनाव और संघर्ष का कारण बनता है। ओशो का कहना था कि जब हम जीवन को उसकी स्वाभाविक गति से स्वीकार करते हैं और बिना प्रयास के उसे बहने देते हैं तो हम जीवन के साथ एक हो जाते हैं। ये प्रवाह में रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यही हमारे जीवन की वास्तविकता को समझने का सही तरीका है। उन्होंने इसे ताओ या धर्म के रूप में भी वर्णित किया है, जहां व्यक्ति जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित होता है। नंबर 2, प्रयासहीनता की कला। ओशो के अनुसार प्रयासहीनता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति कुछ भी न करे या निष्क्रिय हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने कार्यों और जीवन की स्थिति को सहजता से स्वीकार करें, बिना किसी संघर्ष या दबाव के। यह अवस्था हमें तनाव, चिंता और मानसिक थकान से मुक्त करती है। प्रयासहीनता का महत्व। जब व्यक्ति हर काम को दबाव के बिना पूरी स्वाभाविकता से करता है तो जीवन में एक संतुलन और शांति की भावना उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें जीवन को उस रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है और उसके साथ तालमेल बैठाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसे बदलने का निरंतर प्रयास करें। सहजता की स्थिति। यह अवस्था ध्यान के माध्यम से आती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों, इच्छाओं और बाहरी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं और ये शांति हमें जीवन के प्रवाह में समर्पित करने की क्षमता देती है। नंबर 3, प्रकृति के साथ एकता। ओशो के अनुसार जीवन का प्राकृतिक स्वरूप सहजता और स्वाभाविकता से भरा हुआ है। प्रकृति में कोई भी चीज़ प्रयास नहीं करती, फिर भी सब कुछ अपने स्थान पर पूरी तरह से काम करता है। ओशो का ये उद्धरण इसी प्राकृतिक सिद्धांत की ओर इशारा करता है। प्रकृति के साथ तालमेल। ओशो ने बार बार कहा कि जब हम प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं तो जीवन में प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे एक पेड़ बिना किसी प्रयास के बढ़ता है, एक नदी बिना किसी संघर्ष के बहती है, उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के प्रवाह में सहजता से जी सकता है। जब हम जीवन को प्राकृतिक रूप से होने देते हैं तो हम अपनी सबसे उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाते हैं। नंबर 4, आंतरिक शांति और संतोष। ओशो के इस विचार का एक और महत्वपूर्ण पहलू आंतरिक शांति और संतोष है। जब व्यक्ति जीवन में संघर्ष और प्रयास छोड़ देता है और जो हो रहा है उसे पूरी स्वीकृति के साथ स्वीकार करता है तो उसके भीतर गहरी शांति उत्पन्न होती है। संतोष की अवस्था। प्रयासहीनता से व्यक्ति अपने जीवन की हर स्थिति को स्वीकृति और संतोष के साथ देखता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह उनसे प्रभावित हुए बिना अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखता है। यह अवस्था जीवन की सबसे बड़ी सीख होती है, क्योंकि यही स्थिति हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि की ओर ले जाती है। नंबर 5, जीवन में प्रवाह के साथ चलना। ओशो के अनुसार जीवन एक नदी की तरह बहता है। यदि हम इस प्रवाह का विरोध करते हैं तो हम संघर्ष और पीड़ा का अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम इस प्रवाह के साथ चलते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। उन्होंने इसे फ्लो विथ लाइफ के रूप में वर्णित किया है। विरोध के बिना जीना। जब हम जीवन में किसी भी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का विरोध नहीं करते तो हम जीवन के साथ एक हो जाते हैं। विरोध करने से केवल तनाव और संघर्ष बढ़ता है। ओशो का मानना था कि जीवन में जो कुछ भी आता है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके साथ बहने देना चाहिए। अनुभव की गहराई। प्रयासहीनता से व्यक्ति हर अनुभव को पूरी गहराई से जी सकता है। जब कोई प्रयास नहीं होता तब व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान में होता है और यही वर्तमान क्षण जीवन की सबसे सच्ची अनुभूति होती है। नंबर 6, ओशो की शिक्षाओं का सार। ओशो की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब हम प्रयास और संघर्ष से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन को उसकी पूरी स्वाभाविकता में जीने के लिए हमें प्रयासहीनता की कला सीखनी होगी। जब हम बिना किसी कोशिश के आगे बढ़ते हैं तो जीवन अपने आप सही दिशा में बहता है। ओशो का ये उदाहरण हमें सिखाता है कि जीवन का असली रहस्य प्रयास करने में नहीं,
बल्कि प्रयासहीनता में छिपा हुआ है। जब हम जीवन को उसकी स्वाभाविकता में स्वीकारते हैं और उसके साथ प्रवाह में चलते हैं, तो हम जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ पाते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है, सहजता, स्वाभाविकता और प्रयासहीनता में जीना।